जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव। शिव शंभो कैलाशपति। ओम हर 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 महादेव। आज जो है ब्रह्मा जी नारद जी से कुबेर के बारे में कह रहे हैं। केवल जब जो है कुबेर ने कैलाश पर्वत पर तप किया और तप करने से बल वहाँ भगवान शिव जो है भगवान शिव शंभु आगमन हुआ। शंभु के रूप में जो है भगवान का वहाँ आगमन हुआ और कुबेर को बल वर देकर वे विश्वेश्वर शिव जो है निधिपति होने का बल उन्होंने जो है कुबेर को दे दिया। विश्वेश्वर शिव जब निधिपति होने का वर देकर जो है कुबेर को, तो वहाँ से जो है अंतर ध्यान हो गए और अंतर ध्यान हुए तो तब क्या हुआ बोले उनके मन में विचार आया कि मैं निधिपति होने का वर देकर निधिपति उनके मन में ये विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में जो हूँ भगवान शिव के मन में जो विचार आया कि मैं अपने रुद्र रूप में जो हूँ जिसका जन्म बल ब्रह्मा जी के ललाट से हुआ है रुद्र, तो ब्रह्मा जी के ललाट से जिसका जन्म हुआ है और जो बल संहार कारक है, जो सृष्टि का संहार कारक है और कैलाश पर्वत पर मैं बल निवास करूंगा। जो भगवान का रुद्र रूप है और ब्रह्मा जी के कपाल से जो है ललाट से जो है उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, तो मैं बल उस रूप में कहाँ कैलाश पर्वत पर निवास करूंगा उस रूप से। और शिव की इच्छा से बल कैलाश जाने के इच्छुक रुद्रदेव ने बड़े जोर जोर से जो है अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। जो भगवान शिव का रुद्र रूप है उसने क्या किया कि जोर जोर से जो है अपना डमरू बजाना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने डमरू बजाना शुरू कर दिया तो वहां पर जो है डमरू की जो है ध्वनि उत्साह बढ़ाने लगी। कैलाश पर्वत पर जो है शिव जी की जो महारुद्र की डमरू की ध्वनि है तो वो जो है उत्साह बढ़ाने लग गई। और डमरू की ध्वनि सुनकर वाले जो है तीनों लोग के देवी देवता ऋषि ज्ञानी जो है कैलाश पर्वत पर जो है इकट्ठा होने लग गए और सभी जो है ऋषि मुनि और वेद शास्त्रों को जानने वाले सिद्ध लोग जो हैं क्या बोले कैलाश पर्वत पहुंच गए। अब भगवान शिव के सारे पार्षद और गणपाल जहां भी थे वो सब क्या हो गए कैलाश पर्वत पहुंच गए। और साथ में बल गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों भयावीन भूत प्रेतों की सेना को भी बल स्वयं शिव जी भी वहां पहुंच गए। अपने भूत प्रेतों की सेना के साथ में भगवान शिव जी वहां पहुंच गए, क्योंकि वहां भगवान शिव के रुद्र रूप ने जो है वो डमरू बजाना शुरू करा था। भगवान शिव के रुद्र रूप ने जो है वहां डमरू बजाना शुरू करा था। तो क्या हुआ बोले कि
महादेव जो है, भगवान शिव जो है स्वयं भी वहां आ गए। अब जब भगवान शिव जो है वहां कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी गणपाल बल सहस्र भुजाओं से युक्त थे। जो गणपाल थे वो क्या थे? सहस्र भुजाओं से युक्त थे और उनके मस्तक पर बल जटाएं थी। उनके मस्तक पर जटाएं थी और सभी जो थे चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। जो शिव के रूप थे जो, तो बल सभी बल चंद्रचूड़ और नीलकंठ और त्रिलोचन थे, शिव के रूप थे वो। और हार कुंडल केयूर आदि जो मुकुट वगैरह पहन, मुकुट वगैरह से बल जो है सभी आभूषणों से वो अलंकृत थे। सभी आभूषण पहने हुए थे उन्होंने। जो क्या थे? भगवान शिव के गणपाल थे। भगवान शिव के गणपाल। और इस प्रकार से जब बल भगवान शिव ने जो है विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत पर निवास करने की आज्ञा दी थी, जब भगवान शंकर ने क्या किया कि विश्वकर्मा जी को जो है कैलाश पर्वत पर निवास करने की आज्ञा दी और अपने व अपने भक्तों के रहने के लिए बल योग्य आवास तैयार करवाए। विश्वकर्मा जी से अपने जो गण हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके गण हैं, तो उनको क्या बोला? भगवान शिव ने जो है अपने भक्तों के रहने के लिए वहां पर आवास तैयार करने के लिए जो है विश्वकर्मा जी को कहा। और विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ही जो है अनेक प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। उस कैलाश पर्वत पर जो है शिव भक्तों के, शिव गुणों के रहने के लिए जो है अनेक निवास स्थान बना दिए। और जो है उत्तम मुहूर्त में बल, जो कि हम लोग भी मुहूर्त किसी चीज का उद्घाटन करने के लिए या किसी मकान वगैरह या विवाह शादी के लिए जो है मुहूर्त ढूंढते हैं, उसी प्रकार भला उत्तम मुहूर्त में उन्होंने वहां प्रवेश किया। उन स्थानों में, उन निवास स्थानों में जो है उन्होंने क्या किया? प्रवेश किया। और इस मधुर बेला पर बल जो है सभी देवी देवताओं, सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों और सिद्धों सहित बला ब्रह्मा विष्णु ने भी, ब्रह्मा विष्णु जी और शिव उमा का अभिषेक किया। वहां ब्रह्मा विष्णु जी ने जो है, सभी ऋषियों ने, देवताओं ने और ब्रह्मा विष्णु जी ने क्या करा? शिव उमा का अभिषेक किया वहां। और विभिन्न प्रकार की उन्होंने पूजा अर्चना करके, स्तुति करके प्रभु की आरती उतारी। वहां पर उनकी स्थापना, उनका अभिषेक किया। जब वो वहां चले गए और भगवान महाकाल की और माँ उमा की जो है उन्होंने क्या करी? वहां पर पूजा अर्चना की और उनकी आरती उतारी। अब बल उस समय में जो है आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और चारों तरफ, चारों ओर जो है भगवान शिव तथा उमा की जय जयकार होने लगी। जब भगवान रुद्र जो है वहां गए
कहाँ? कैलाश पर्वत पर, और अपना डमरू बजाया। तो वहाँ क्या है, महादेव और उमा जो है, भगवान शंकर जो है माँ पार्वती के साथ में वहाँ पहुँच गए। और उनकी आज्ञा से जो है उन्होंने वहाँ पर सभी गणों के लिए और सभी जो उनके भक्त थे उनके लिए जो है वहाँ पर निवास स्थान बनाया, और स्वयं भी जो है वहाँ निवास करने लगे। तब देवी देवताओं ने, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने जो है उनकी वहाँ क्या करी, पूजा अर्चना की, और वो जो है वहाँ पर जो है विराजमान हो गए। और जब वो वहाँ विराजमान, जब उनकी पूजा अर्चना होने लगी तो आकाश से क्या हुआ बोले, फूलों की वर्षा होने लगी। अब सभी की स्तुति से बोले प्रसन्न होकर जो है भगवान शिव ने क्या करी, भगवान शिव की इच्छा के अनुसार वरदान दिया। सभी को जो है भगवान शिव ने वरदान दिया तथा उन्हें अभीष्ट और मनोवांछित वस्तुएं भेंट कर दी। भगवान शिव को जो है सभी ने जो है मनोवांछित वस्तुएं भेंट कर दी। और तत्पश्चात बल जो है भगवान शंकर की आज्ञा लेकर सभी देवी देवता अपने अपने निवास को चले गए। जब भगवान शिव की पूजा अर्चना करी और भगवान शिव ने उनको जो है आशीर्वाद दिया, उनको उनकी इच्छा के अनुसार वर दिया, और अभीष्ट फल और मनोवांछित फल भी भेंट किए उनको। और उसके बाद बल जो है भगवान शंकर की आज्ञा को लेकर जो है वो लोग जो है वहाँ से जो देवी देवता और ऋषि गण वगैरह थे वो चले गए, अपने अपने धाम को चले गए। अब बल कुबेर भी जो है, जिस कुबेर को जो है भगवान महादेव ने जो है धन का स्वामी बना दिया था, वो भी बल उनकी आज्ञा पाकर जो है अलकापुरी चला गया। और अलकापुरी जाने के पश्चात बल क्या हुआ, भगवान शंभु वहां निवास करने लगे। भगवान शंभु वहां निवास करने लगे और वे जो है योग साधना में लीन होकर के ध्यान मग्न रहते थे। कौन? कुबेर जी। और कुछ समय तक बल वहां अकेले निवास करने के बाद बल उन्होंने क्या करा, दक्ष कन्या दक्ष कन्या देवी सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। भगवान शंकर ने जो है दक्ष कन्या सती को क्या करा, पत्नी रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार से बल भगवान शंकर कैलाश पर रहे और उन्होंने जो है वहाँ अपनी तपस्या की, अकेले रह करके अपनी तपस्या की। और तप करने के बाद जो है उन्होंने जो है योग साधना में ध्यान मग्न होकर के बोले कुछ समय बाद अकेले, कुछ समय तक वो अकेले रहे। और वहाँ क्या करा बोलो, उन्होंने दक्ष कन्या सती से, दक्ष की पुत्री थी सती, तो सती से क्या कर दिया, विवाह कर दिया। और देव ऋषि रुद्र भगवान देवी सती के साथ में वहां सुखपूर्वक जो है विहार करने लगे। कैलाश पर्वत पर जो बल रुद्र भगवान थे वो सती के साथ जो है कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। और तब इस प्रकार से
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तुम्हें भगवान शिव के रुद्र अवतार का वर्णन और उनके कैलाश पर आगमन की उत्तम कथा मैंने तुमको सुनाई कि इस कारण से जो है भगवान शिव का जो रुद्र रूप है वो जो है कैलाश पर्वत पर आया था, और रुद्र रूप ने जो था माता सती से विवाह किया। उधर जो है महादेव के साथ में, शिव के साथ में जो है उमा है, तो ये उमा का ही रूप क्या है, सती है। उमा जो है एक शक्ति है, और वही रूप जो है सती का है। तो सती के साथ में विवाह किसका हुआ, रुद्र का हुआ। रुद्र रूप में जो शिव आए वहां, तो रुद्र का विवाह सती से हुआ। तो इस प्रकार से जो है जब बोल इस प्रकार से जो है रुद्र कैलाश पर इस प्रयोजन से आए, तो इसकी कथा बल मैंने तुमको सुना दी है। और रुद्र भगवान बल देवी सती के साथ में सुखपूर्वक विहार करने लगे। और जो अब भगवान शिव के वर्णन है वो आगे मैं तुम्हें सुनाता हूं। अब तुम्हें बल मैं शिव जी और कुबेर की मित्रता और भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं के विषय में बताता हूं कि भगवान शिव का और कुबेर की मित्रता कैसे हुई, और जो है उनकी अनेक लीलाओं के बारे में, उनकी अनेक कथाओं के बारे में मैं तुमको बताता हूं। जब बल तीनों लोकों में सुख प्रदान करने वाले, मनोवांछित फलों को देने वाले, इस लोक में भी और परलोक में भी सदगति को प्राप्त करने वाले महादेव की आराधना है। महादेव शिव, उनकी आराधना बल इस लोक में भी और परलोक में भी सुख देने वाली है, और अंत में जो है सदगति को प्राप्त होने वाली है। और इस कथा को बल जो मनुष्य जो है एकाग्रचित्त, एक मन से सुनता है, एकाग्रचित्त होकर सुनता है या पढ़ता है, तो वह बल इस लोक में सुख इस लोक में बल सुख भोग को करके मोक्षों को प्राप्त करता है। अब नारद जी जो है ब्रह्मा जी को धन्यवाद दे रहे हैं और उनकी स्तुति कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे जो है इस अमृत कथा को सुनाया है, और शिव चरित्र जैसा श्रेष्ठ ज्ञान आपने मुझे दिया है, और मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो है शिव के कैलाश पर निवास करने की, रुद्र रूप में जो है कैलाश पर निवास करने की कथा सुनाई, तो नारद जी ने जो है उनसे इस प्रकार से कहा, और उनका जो है पूजन अर्चन और उनका धन्यवाद करने लगे। तो आज जो है मैं आप लोगों को कुछ जो है सती चरित्र की कथा भी सुनाऊंगा।